बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की मुकम्मल बायोग्राफी। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम अपने वालिद हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह के बरज़गीदा नबी थे। आपका नाम खुद अल्लाह ताला ने तजवीज़ फरमाया। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, सूरत मरियम, ए ज़करिया, हम तुम्हें एक ऐसे फर्जंद की बशारत देते हैं जिसका नाम याह्या होगा। उससे पहले हमने इस नाम का कोई शख्स पैदा नहीं किया। गोया दुनिया में सबसे पहले आप ही का नाम याह्या रखा गया और आप अपनी सफ़ात में भी सबसे मुनफरिद थे। हज़रत याह्या अपने वालिद हज़रत ज़करिया की दुआओं का समर थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने बुढ़ापे में औलाद अता फरमाई। हज़रत याह्या की वालदा ईशा और हज़रत मरियम की वालदा हिना आपस में हकीकी बहनें थीं। यूं हज़रत याह्या और हज़रत ईसा आपस में खाला जात भाई थे। आम तौर पर वालदा की खाला को भी खाला ही कह दिया जाता है। नेज़ा हज़रत याह्या हज़रत ईसा से उम्र में भी 6 माह बड़े थे। ना मकान बनाया ना शादी की। हज़रत याह्या कसरत से गिरिज़हरिया किया करते, यहाँ तक कि आंसू की वजह से रुखसारों पर निशान पड़ गए थे। इब्ने अस्कर ने रिवायत की है कि एक रोज़ वालिदैन उनकी तलाश में निकले तो क्या देखते हैं कि वो जंगल में एक कब्र खोद के उस पर खड़े ज़ारो कतार रो रहे हैं। वालिदैन ने फरमाया कि बेटा, हम 3 दिन से तुम्हारी तलाश में हैं। इस पर आपने आखिरत के हवाले से ऐसी पुर असर गुफ्तगू की कि वालिदैन भी रो पड़े। हज़रत याह्या बेहद अलीम, रकीबुल कल्ब, पाकबाज, आबिद मुत्तकी, सरशार, शर्म हया के पैकर और शीरी कलाम थे। निहायत सादा जिंदगी बसर करते, गज़ा बकदरे ज़रूरत और लिबास इतना होता जो सतर पोशी के लिए काफ़ी हो। उन्हें जंगलों बेबानों से मोहब्बत थी। जिंदगी का ज़्यादातर हिस्सा वहीं गुजारा जहाँ दरख्तों के पत्ते और शहदे बातूर गज़ा तनावल फरमाते। प्यास लगती तो नहर से पानी पी लेते। जिंदगी भर शादी नहीं की। हज़रत ईसा ओवन का लिबास पहनते, जबकि हज़रत याह्या जानवरों के बालों का लिबास जेब तन करते। ना दिरहम दिनार थे, ना कोई गुलाम या बांदी कोई मखसूस ठिकाना भी ना था। जहाँ रात हो जाती वहीं बसेरा कर लेते। हज़रत जिब्रील अमीन जंगल ही में वही लेकर हाजिर हुए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि बच्चों ने हज़रत याह्या को बचपन में का आओ चलकर खेल कूद करें, तो आपने फरमाया, हम खेल कूद के लिए पैदा नहीं किए गए। हज़रत राबी बिन अंस फरमाते हैं कि हज़रत ईसा की नबूवत सबसे पहले तस्लीम करने वाले हज़रत याह्या थे। हज़रत इब्ने अब्बास से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औलाद आदम में से कोई ऐसा इंसान नहीं जिससे गुनाह सरजद ना हुआ हो सिवाय हज़रत याह्या के। कुरान पाक में आपका जिक्र इन 4 सूरतों में आया है, जिनमें हज़रत ज़करिया का भी जिक्र है, यानी सूरत आल इमरान, सूरत अल इनाम, सूरत मरियम और सूरत अंबिया में। अल्लाह तबारक तआला ने हज़रत याह्या पर वही नाजिल फरमाई, ऐ याह्या, हमारी किताब मजबूती से थाम, और हमने उनको लड़कपन में ही में दनाई अता फरमाई और अपने पास से शफकत और पाकीज़गी भी, और वो परहेजगार थे और माँ बाप के साथ नेक सलूक करने वाले थे और सरकश और नाफरमान नहीं थे। और उन पर सलाम हो जिस दिन वो पैदा हुए और जिस दिन वो वफात पाएंगे और जिस दिन जिंदा करके उठाए जाएंगे। अल्लाह ताला सूरत मरियम में फरमाता है, हज़रत याह्या अभी कम उम्र ही थे कि परवरदिगार आलम ने फरिश्तों के जरिए तौरात हिफ्ज करवा दी और उन्हें हुक्म दिया कि आसमानी किताब का जो इल्म तुम्हें अता किया गया उस पर खुद भी अमल करें और अपनी कौम को भी उसका दर्स दें। इसके साथ ही उन्हें बचपन ही में इल्म, दनाई, अकल, हिकमत, तहारत, पाकीज़गी और परहेजगारी अता फरमाई गई और उनमें वो तमाम खूबियाँ यकजा कर दी गईं जो एक नेक पारसा और साहिब ईमान बंदे की शान में है। मौत और क़यामत का दिन और यौम हशर, यही वो दरअसल तीनों मौके किसी भी इंसान के लिए सख्त वहशतनाक हैं। इंसान माँ के पेट से निकलते एक नई दुनिया देखता है जो उसकी मुख्तसर सी
تاریخی دنیا سے بہت زیادہ مختلف ہوتی ہے۔ موت کے دن اس کا واسطہ ایک اور دنیا سے پڑتا ہے۔ پھر جب اسے قبر سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا تو وہ اپنے آپ کو میدان حشر کی ہولناکیوں میں گرا ہوا پائے گا۔ بس اس آیات میں ان تینوں مقامات اور موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت یحییٰ کے لیے سلامتی کا اعلان کیا گیا ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیات نمبر 39 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کی 5 خاص صفات کا ذکر فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ابھی وہ عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریا اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں، جن کے احوال یہ ہوں گے، وہ کلیم اللہ یعنی حضرت عیسیٰ کی نبوت کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، اور دوسرا مقطع دین ہوں گے، اور تیسرا اپنے نفس کو لذت سے بہت روکنے والے ہوں گے، اور چوتھا نبی بھی ہوں گے، اور پانچواں اعلیٰ درجے کے سجدہ ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ کو کلیم اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ محض اللہ تعالیٰ کے حکم سے خلاف عادت بلا واسطہ باپ پیدا کیے گئے ہیں۔ اس طرح اپنے نفس کو لذت سے روکنے میں سب معیبہ خواہشات سے بچنا شامل ہے، جیسے اچھا کھانا، اچھا پہننا، نکاح کرنا وغیرہ ضبط نفس کی صفت بیان کرنے سے۔ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ افضل طریقہ یہ ہے، حالانکہ حدیث سے نکاح کی فضیلت ثابت ہے۔ سو اس معاملے کی تحقیق یہ ہے کہ جس شخص کی حالت حضرت یحییٰ علیہ السلام کی سی ہو، اس پر آخرت کا خیال اس قدر غالب ہو کہ بیوی کی ضرورت محسوس کرے اور نہ ہی بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کی فراست ہو، تو ایسے شخص کے لیے یہی افضل ہے کہ شادی نہ کرے۔ اسی وجہ سے جن حدیث میں نکاح کی فضیلت آئی ہے، ان میں یہ بھی قید ہے، جو آدمی نکاح کرنے کی قدرت رکھتا ہو اور زوجیت کے حقوق ادا کر سکتا ہو، تو اس کے لیے نکاح کرنا افضل ہے، ورنہ نہیں۔ بیان القرآن 5 باتوں کا حکم حضرت حارث اشعری سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کو 5 باتوں کا حکم فرمایا، ان پر عمل کرو، اور بنی اسرائیل کو بھی عمل کا حکم دو۔ لہذا انہوں نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا اور ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور نہ ہی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ مشرک کی مثال اس غلام کی سی ہے جسے اس کے مالک نے اپنی رقم سے خریدا ہو، مگر غلام جو کچھ کماتا ہے وہ مالک کی بجائے کسی دوسرے شخص کو دے دیتا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کون ایسے غلام کو پسند کرے گا؟ لہذا یاد رکھو، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور وہی تمہیں رزق دیتا ہے، تو تم پر لازم ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں، جب تم خوش و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اپنا رخ تمہاری طرف کر لیتا ہے، لہذا جب نماز پڑھو تو کسی اور کی طرف دھیان مت لگاؤ۔ میں تمہیں روزے رکھنے کا حکم دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال یوں دی ہے، جیسے کسی جماعت میں ایک شخص کے پاس مشک کی پٹلی ہو تو مشک خود بخود پوری جگہ کو مہکا دے گی۔ بے شک روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ مطہر، مقبول اور پسندیدہ ہے۔ میں تمہیں صدقہ دینے کا حکم دیتا ہوں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی شخص کو دشمنوں نے اچانک آ دبوچا ہو اور اس کے ہاتھوں کو گردن سے باندھ کر قتل کرنے کے لیے چلے جا رہے ہوں۔ اس نا امیدی کی حالت میں وہ کہے گا، کیا میرا پورا مال لے کر میری جان بخشی ہو سکتی ہے؟ اور اس جواب میں جواب پا کر جان کے بدلے ساری دولت قربان کرنے کو تیار ہو جائے گا۔ 5واں حکم یہ ہے کہ دن رات کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو۔ اس کی مثال ایسی ہے، ایک شخص جو دشمن سے بھاگ رہا ہو اور دشمن تیزی سے اس کے تعاقب میں ہو، وہ شخص بھاگ کر کسی مضبوط قلعے میں پناہ گزیر ہو جائے۔ حضرت یحییٰ کا سر رقصہ کی نظر۔ حضرت یحییٰ کی وفات کے بارے میں
मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ वाक़यात तहरीर किए हैं जो यहूद व नसारा की कुतुब से लिए गए हैं। तहम मुफस्सिरीन की अक्सरियत ने जिस वाक़े को बयान किया है वो लूका की अंजील समेत यहूद व नसारा की कई कुतुब में दर्ज है। उसका खुलासा ये है कि यहूदिया का बादशाह हिरोद एक अय्याश शख्स था जिसकी वजह से पूरे मुल्क में फसक व फजूर फैल रहा था। उसने अपने हकीकी भाई फलक की बीवी हिरोद जास को बगैर निकाह अपने घर में रखा हुआ था। हजरत यहया जो कि नबी थे और दावत हक का फरीज़ा सर अंजाम देते थे, उन्होंने बादशाह की इन फाशा हरकत के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जिसके नतीजे में उन्हें गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दिया गया। तहम बादशाह उनसे डरता भी था। वो जानता था कि आप अल्लाह के नबी और नेक वर्सा इंसान हैं। नेज़ा अवाम में बड़ी इज्जत है, लेकिन बादशाह की दश्ता हिरोदयास हजरत यहया की तालीमात को अपने और अपनी जैसी दूसरी बदकार औरतों के लिए बहुत बड़ा खतरा समझती थी। चुनाचे वो आपकी जान के दर पे हो गई। इसी असना में बादशाह की सालगिरह के सिलसिले में महल में रक्स व मौसीकी की महफिल जमी, जिसमें हिरोदयास की जवां साला खूबसूरत बेटी ने रक्स के हिजान खेज तीर चलाकर बादशाह को अपने जाल में फंसा ली। बादशाह ने खुश होकर उससे कहा, मांग क्या मांगती है? बेटी ने अपनी माँ से मशवरा किया। वो तो पहले ही ऐसे मौके की ताक में थी, लिहाजा बेटी से कहा, यहया का सर मांग ले। बेटी ने बादशाह के सामने अदब से झुक कर अर्ज किया, ए बादशाह सलामत, मुझे यहया का सर थाल में रख कर मंगवा दीजिए। बादशाह ये सुनकर गमगीन तो हुआ, मगर महबूब की बेटी की फरमाइश कैसे रद्द कर सकता था। चुनाचे उसने फौरन कैद खाने से हजरत यहया का सर कटवा कर मंगवाया और एक थाल में सजा कर महबूबा की रक्सा बेटी की नजर कर दिया। कहते हैं कि दमक की जामिया मस्जिद बनु उमैया के हाल में आपका सर मुबारक दफन है। उम्मी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक ने यह मस्जिद तमीर करवाई थी। मुअख्खरीन ने लिखा है कि दौरान तमीर यहाँ एक गार दरियाफ्त हुआ। इतला मिलने पर खलीफा खुद गार में दाखिल हुए तो देखा कि एक संदूक में इंसानी सर रखा हुआ है और संदूक पर यह तरीर है, हजरत यहया बिन ज़करिया का सर है। उनका चेहरा और बाल अपनी असली हालत में थे, यूं लगता था जैसे अभी शहीद हुए हैं। वल्लाहु आलम। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी कीमती आराम से लाजमी शेयर करें और अपने पसंदीदा मौजूद की वीडियोस देखने के लिए नीचे कमेंट्स लाजमी करें। शुक्रिया।